महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम रूप से प्रकट हुए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा नरमित तन माया गुण गौ पार। परमात्मा ने अवतार लिया। अच्छा, पूर्व प्रसंग में बात थी
सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सबरानी, हर्षित जहाँ तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत सुबह हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राया, परमानंद पूरी मन राजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊँ अकारा, अनुपम बालक देख न जाई, रूप राश गुण कह न सराय। महाराजा दशरथ जी को गुरु आशीर्वाद से विश्वास हुआ कि परमात्मा हमारे घर पधारे हैं, पुत्र रूप से पधारे हैं। सेवकों ने श्रृंगार किया। महाराजा दशरथ जी, गुरुदेव ने स्वर्ण पात्र में शहद दिया, वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके कि अपनी अनामिका उंगली से भीतर जाओ और बालक को चटाना। और नांदी मुख श्राद्ध हुआ, पितरों की, पितरेश्वरों की बड़ी पूजा हुई। महाराज दशरथ ने साधु ब्राह्मण गरीबों को खूब दान किया। सर्वस दान सीब दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। सोने के कटोरे में मधु भरा, वेद मंत्र का उच्चारण करके गुरुदेव ने अभिमंत्रित किया। क्यों? बालक की आयुष्य बढ़े, उसका बल बढ़े, उसका तेज बढ़े। जब बालक का जन्म होता है तब उसका जात कर्म संस्कार करवाना होता है, जन्म के पश्चात मधु चटाना होता है। शास्त्रों में अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि ये जो 16 संस्कार बताए हैं, किस लिए हैं? जीवों को शुद्ध करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। और आजकल तो प्रायः देखा जाए तो अब विशेष रूप से एक ही संस्कार बचा है, लग्न संस्कार, विवाह का। उसमें भी धार्मिक विधि को अब महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए जीवन नष्ट हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। अग्नि ब्राह्मण को साक्षी करके अब ये धार्मिक विधि का भी धीरे धीरे लोप हो रहा है। चलो, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के अनेक मंत्र बोल के अभिमंत्रित किया हुआ मधु का कटोरा, स्वर्ण पात्र वशिष्ठ जी महाराज ने राजा के हाथ में दिया। जाओ अंदर, बिल्कुल उंगली डुबोकर, अनामिका उंगली को बिल्कुल डुबाना, ऊपर चटाना। इसको कहते हैं मधु प्राशन संस्कार। हाथ में कटोरा लेके चले। भीड़ तो बहुत है। माता कौशल्या के महल में आज अतिशय भीड़ हो गई है। और केवल अयोध्यावासी नहीं है, देवता, ऋषि, महात्मा जन गुप्त रूप से उन श्री राम लला के दर्शन करने आए हुए हैं। बोलिए श्री राम लला की जय। और जो अंदर प्रवेश पाता था उसको राम जी के दर्शन में इतना आनंद मिलता था कि अत्यंत आनंद में बाहर के जगत को वो भूल जाता था। अत्यंत आनंद होता था तो बाहर निकलने की किसी को इच्छा ही नहीं होती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था। देवता ऋषि भी उन श्री राम लला के दर्शन करते हुए तन्मय हो गए हैं। आज चंद्रमा थोड़ा दुखी है, राम जी के पास आकर रोने लगा। प्रभु ने पूछा क्यों रोते हो? चंद्रमा कहता है महाराज इस सूर्य को जरा आप समझाओ, 12 घंटे से ये एक ही जगह खड़ा हुआ है, आगे जाता नहीं। अरे आज तो सूर्य नारायण को बहुत आनंद है। सूर्य को ऐसा लगता है मेरे वंश में आज परमात्मा प्रकट हुए हैं। सूर्य को श्री राम के दर्शन में इतना आनंद हुआ कि उस आनंद के आवेश में उनके घोड़े स्थिर हो गए। तो चलें कैसे? घोड़े ही नहीं चलते। सूर्य के रथ की गति मानो रुक गई है। अब भाई सूर्य अस्त हो तब तो चंद्रमा आवे, सूर्य अस्त होते नहीं, चंद्रमा को उतावली होती है। मुझे सूर्य आने देता नहीं। रथ समेत रवि थाके हो, निशा कवन विधि होए। राम जी कहते तू धैर्य रख, अभी तो तुझे मैं अपने नाम के साथ जोड़ता हूं, श्री रामचंद्र कृपाल भज बन।
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तुझे नाम में साझा देता हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो अभी तो मैंने सूर्य को लाभ दिया इस अवतार में, आगे जब कृष्णावतार होगा तो दिन को 12 बजे नहीं, मैं रात को 12 बजे आऊंगा। सूर्यवंश में प्रकट होकर प्रभु ने इस जन्म में इस अवतार में सूर्य को लाभ दिया। कृष्णावतार में चंद्रवंश में प्रकट होके परमात्मा ने चंद्रमा को लाभ पहुंचाया। तो चंद्रमा को दिया गया, रामावतार में ही भगवान ने चंद्रमा को वचन दे दिया। श्री कृष्ण रूप से रघुनाथ जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए, परमात्मा तो एक ही है, तो आनंद तो रस तो सब जगह परिपूर्ण है। उस समय जगत में जो 2 ही जीव जग रहे थे, एक वसुदेव, दूसरी देवकी। तो वसुदेव देवकी और कह लो कि आकाश में रह गया था चंद्रमा, 2 जग रहे थे। तो जो जागता है उसको परमात्मा के दर्शन होते, जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एक जगह जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये तो मोह की रात्रि है, और ये जो दृश्य है ये तो सब स्वप्नवत हैं। यहां पर तो भोग भोगना वासना बढ़ाने जैसा है, इसी में रचे पचे रहते हैं। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, सदा ऊँघते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, जो जोगी हैं, ज्ञानी हैं, परमार्थी हैं, भक्त हैं, जिसने माया प्रपंच को दूर किया हुआ है, वो इस संसार रूपी रात्रि में जगते हैं। न ही प्रबुद्ध प्रतिभास देहे, देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे। करोत्यहंताम ममता मिदंतताम, किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। जो विषय भोगों का त्याग करे ना जीवन में, जिसके हाथ में, जिसके हृदय में कह लें संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जिसने मैं तू और तेरा त्याग दिया है, वही इस जगह में जगता हुआ है। जो सो रहा है वो तो संसार का सुख भोग रहा है, जो संसार का सुख भोग रहा है वो तो सो रहा है, और जागने वाला परमात्मा के आनंद का अनुभव करता है। तो जो जागता है उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। जो काम के अधीन है, कामनाओं के, वो सोया हुआ है। पर जो किसी भी दिन काम के अधीन नहीं होता, वही जगा हुआ है। जिसका मोह छूट गया, जिसके मैं मेरे का झगड़ा नष्ट हो गया, जिसमें विवेक वैराग्य स्थिर हो गया, वो जगा है। उसकी ही परमात्मा में प्रीति होती है, और वही परमात्मा की भक्ति करता है। जब तक जीव जागता नहीं, तब तक उसको दर्शन होते नहीं परमात्मा के। दशरथ महाराज हाथ में कटोरा लेके अंदर प्रवेश करते, रोज का नियम था। राजमहल में पधारते तो घर की दासियां घूंघट करती। आज तो दासियां कौशल्या जी की विशेष सेवा में थी। बालक श्री राम को गोद में ले रही थी। रामलला के दर्शन में सब दासियां इतनी तन्मय थी कि न तो किसी को शरीर की सुध, न संसार की। महाराज अंदर आए, दासियों को देह की सुध रही नहीं, तो लज्जा कैसे करें, घूंघट कैसे करें। सेवक छड़ीदार जब बगल में देखते, अरे पहले नहीं पता पड़ती, अरे बगल में तो महाराज दशरथ हैं, तब हल्ला करते, हटो हटो हटो, महाराज पधार रहे हैं, बगलो बगलो, हटिए हटिए, महाराज पधार रहे हैं। रास्ता दो भाई, पर कौन सुने, कौन रास्ता दे, अत्यधिक भीड़ हो रही है। महाराज बड़े भोले हैं, विचार करते हैं, देखो इन्हीं के आशीर्वाद से तो पुत्र आया है वृद्धावस्था में। तो सेवकों से कहा कि किसी को देखो बुरा लग सकता है, कोई नाराज हो सकता है, इन सब के आशीर्वाद से पुत्र आया है, अब हटो हटो ऐसा न कहो। ये सब आनंद में तन्मय हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ा हूं। हाथ में कटोरा लेके प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राम जी के दर्शन के आनंद में कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। जो बातें करते हैं ना लोग, महाराज उसको सुनते हैं। लोगों को जो बातें करते थे ना, महाराज सुनते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ऐसा पुत्र तो किसी के कभी हुआ नहीं, न होने का है, ये साधारण बालक हो नहीं सकता, ये तो साक्षात परमात्मा है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अरे वाह, मेरे राम को लोग परमात्मा मानते हैं, पर ये तो मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता हूं, मेरा तो यही संबंध रहेगा। सब लोग राम को देख रहे हैं, अभी तक मैंने नहीं देखा, अब मुझे भी देखना है, उसको खिलाना है। पर कैसे कम अंदर जाना है, कोई खुद मार दे दे तो अच्छा है। व्याकुलता बढ़ी, प्राण तड़पने लगे, तो महर्षि वशिष्ठ के ध्यान में ये स्थिति आ गई। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या पूछ रहा है महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव का। समझ गए कि अब अधिक वियोग हो गया है, परमात्मा का सहन नहीं होता दशरथ जी को। वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, मेरे पीछे पीछे तुम चलो। राजमहल में, राज दरबार में, अयोध्या जी में महर्षि वशिष्ठ का बहुत सम्मान था। महर्षि तो महान ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पधारे, सब हाथ जोड़कर खड़े हुए। अब वशिष्ठ जी के पीछे पीछे महाराज अंदर गए। तो कौशल्या जी की गोद में सर्वांग सुंदर श्री राम का दर्शन करके राजा के आनंद की कोई सीमा ही नहीं रही। रामम राजीव पत्राक्षम दृष्टवा हर्षाश्रु सप्लुतम। शरीर में रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया। महाराज को लगा कि कैसा सुंदर दिखता है। भीतर से आशीर्वाद निकला, मेरा राम सुखी रहे, मेरे राम की आयु मार्कंडे ऋषि के समान हो। प्रभु श्री राम और दशरथ जी की आंख चार हुई। देखो, जब परमात्मा दृष्टिपात करते हैं तो बड़ा आनंद होता है जीव को। लेकिन ये जीव जब तक शुद्ध न हो, सब प्रकार से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में न जाए, तब तक परमात्मा उस पर दृष्टि डालते नहीं। जो केवल भगवान के लिए मंदिर जाता है ना, उस पर ही प्रभु नजर डालते हैं। मंदिर भी जाना है तो और स्वार्थ लेकर नहीं, संसार लेकर नहीं, भगवान के दर्शन के लिए। राजा को बड़ा आनंद हुआ। राम जी अपने कपोलों पर स्मित हास्य, हल्का सा मनोल ऐसा लगा दशरथ जी को, मुस्कुराए। दशरथ जी सोचते हैं, अभी तक तो ये हंसते नहीं थे, मुझे देखने के बाद हंसे हैं, इसका मतलब मैं ठीक पिता हूं। राम मेरे बालक है, ये मुझे पहचानते हैं इसलिए हंसते हैं, ये राम मुझे पहचानते हैं इसलिए हंसते हैं। बड़े आनंद से दशरथ जी महाराज राम जी को मधु चटाने लगे। गुरुदेव से कहते, महाराज अब वेद मंत्र बोलो, मधु चटा रहा हूं। वशिष्ठ जी प्रभु के दर्शन में से तन्मय हो गए, उनको मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? अरे परमात्मा के दर्शन के बाद वेद भुला दिए जाते हैं। वेद क्या है? वेद तो प्रभु के दर्शनों का साधन है। परमात्मा से मिलने के बाद सब कुछ भूल जाता है। यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, यत्र मर्त्यो अमर्त्यो भवति, यत्र ब्रह्मण समश्नुते। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए सब भूल जाता है। वेद में आई ये बात। वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, महाराज गुरुदेव कोई मंत्र तो बोलो। गुरुदेव कहते, मंत्र क्या बोलूं? ये तुम्हारे राम को देखने के बाद मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं, कुछ भी ध्यान नहीं है। मैं क्या करूं? देखो, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मनिष्ठ है ना। समाधि लग गई। जब श्री राम के दर्शन में शरीर की विस्मृति हो जाए तभी ब्रह्म के दर्शन होते हैं। चलो, जो दूसरे ब्राह्मण थे वो वेद मंत्र बोलने लगे और महाराजा दशरथ जी मधु चटाने लगे। ये अयोध्या की जो स्त्रियां हैं बड़ी भाग्यशालिनी हैं।
वे अंदर जाती हैं, कौशल्या माता से बातें करती हैं, कौशल्या माता को मनाती हैं और कहती हैं माँ ये लल्ला को मेरी गोद में दे दो। माँ मेरी बड़ी भावना है कि मैं लाला को गोद में ले लूं। माता बड़ी उदार है, एक एक की गोद में श्री राम को पथरा देती है, एक एक की गोद में राम को पथराती है माता। पूरा नगर उमड़ पड़ा है वहां पर। तो अयोध्या जी में तो जितनी स्त्रियां हैं ना, सब यूथ यूथ में समूह बना बना के अपना अपना सब चलती है। हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अमनित अगणित अमित। भगवान का तो भक्तों में बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम है क्या पूछना है। अयोध्या की स्त्रियां चलती हैं तो पुरुष भी दर्शन करने के लिए आए थे। तो राजमहल में तो सिपाहियों का पहरा था, स्त्रियों को अंदर प्रवेश मिलता, पुरुषों को अंदर कोई जाने नहीं देता। देखो स्त्रियां नम्रता की, दीनता की प्रतीक है, सहज, और पुरुष अहंकार अभिमान के प्रतीक है। अहंकारी को ईश्वर के दरबार में प्रवेश मिलता नहीं। जहां मैं है वहां परमात्मा आते नहीं। आज पुरुषों को बहुत दुख हुआ कि हम पुरुष हुए इसलिए हमें कोई अंदर जाने देता नहीं। हम यदि स्त्री हुए होते तो हमको अंदर प्रवेश मिल जाता। ये बात महाराज दशरथ के कान में गई। पुरुषों ने कहा महाराज हमको भी अंदर आना है, पर ये सिपाही आने देते नहीं। हम लोगों को भी भीतर प्रवेश मिलना चाहिए, हम भी अपने मालिक के दर्शन करेंगे। कौशल्या जी हमारी माता हैं, उन माता कौशल्या की गोद में विराजे हुए बालक श्री राम के दर्शन के लिए हम सब आए हैं। हमारे प्राण व्याकुल हैं, लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं उनके सौंदर्य की, हमको भी अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। हमारी भी बड़ी भावना है महाराज। तो महाराज तो प्रजावत्सल है, प्रजा तो उनको प्राणों से प्यारी है, राजा का धर्म ही यही है। तो महाराज ने नजर डाली तो आंगन में बड़ी भीड़ लगी थी। महाराज विचार कर रहे हैं इतने अधिक लोग अंदर कैसे आ सकेंगे, और आ गए तो बाहर निकलने का तो रास्ता नहीं है। पर जो आए हैं सब प्रेम से आए हैं, मेरे राम को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इन सब के आशीर्वाद से मेरा पुत्र सुखी होगा, सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो महाराज ने महारानी से कहा महारानी मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इस बालक को लेके बाहर आंगन में बैठो। बालक को गोद में लेकर जब आप आंगन में बैठोगी तो इन सबको शांति से दर्शन होंगे, आनंद से दर्शन होंगे, कोई धक्का धुक्की नहीं, सबका आशीर्वाद मिलेगा, बड़ा सुख होगा। कौशल्या जी आंगन में आकर बैठ गई। देखो राजभवन से निकल के कक्ष से श्री राम लला जन्म लेते ही आंगन में आ गए। दशरथ अजीर बिहारी, ये तो अभी दशरथ अजीर बिहारी हो गए। बोलिए श्री अवध बिहारी सरकार की जय। गोद में बालक श्री राम विराजे हैं। देखो अयोध्या की प्रजा कितनी भाग्यशालिनी है कि उसने प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया है। अभी शंकर भगवान को दर्शन नहीं मिले, सदाशिव जोशी बन के अभी डोलो अयोध्या की गलियों में, अपने ज्योतिष शास्त्र का प्रचार करो, गुण गाओ, पर प्रजा को दर्शन हो रहा है। दर्शन में इतना आनंद हुआ कि आनंद में किसी को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। राम जी के दर्शन में सबका मन और दृष्टि एकदम स्थिर। उत्सव है रामनवमी। एक बात है, ये उत्सव क्या है? उत्सव के दिन परमात्मा का दर्शन और स्मरण ऐसा हो कि भूख प्यास भूल जाए। एकादशी भी उत्सव है, हरिवासर। और उत्सव तो अन्यान्य होते हैं, उत्सव तो भक्तों के हृदय के रस हैं, उनके भावों की अभिवृत्ति है जो परमात्मा के चरणों में वो निवेदन करते हैं। उत्सव में शरीर भूल जाना चाहिए। उत्सव जगत का संबंध छोड़कर परमात्मा के स्वरूप में तन्मय होने के लिए होता है। उत्सव का अर्थ है ईश्वर का प्रागट्य। जब तक शरीर में मैंपन होता ईश्वर प्रकट नहीं होता।
जगत भूल जाए हम और भगवान में, प्रेम में, भगवान के प्रेम में तन्मयता आ जाए तो आनंद मिले। संसार के सुख दुख का असर मन पर अब न हो, इसके लिए उत्सव किया जाता है। देह है पर देहातीत हो गए, देह है पर विदेह जैसी स्थिति है, ऐसा आनंद अनुभव में आता है। ये उत्सव है। उत्सव इसलिए नहीं है कि प्रसाद में हम तन्मय हो जाएं, खूब चक्क बढ़िया रबड़ी मालपुआ बना और खाओ। उत्सव इसलिए नहीं है, प्रसाद में तन्मय होने के लिए नहीं है। रसना के साथ लाड़ लड़ाना उत्सव नहीं है। उत्सव तो परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। उत्सव जब होता है ना घरों में परमात्मा के, तो उत्सव के समय शक्ति का, शरीर का, मन का, वाणी का सदुपयोग होना चाहिए। उत्सव के समय भगवान का खूब स्मरण होना चाहिए। उत्सव में परमात्मा की सेवा में शरीर भूल जाए, आंखों से प्रेम बरसे, तब उत्सव सार्थक होता है। रामनवमी के दिन श्री राम दर्शन और श्री राम नाम का जप करते हुए अयोध्या की प्रजा को इतना आनंद हुआ कि सब हर्ष से परिपूर्ण है। देह की सुध किसी को नहीं है, नाचते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, खूब गाते हैं। आकाश में तो जो हो रहा है हो रहा है, राजभवन में तो क्या पूछना है। राघवम करुणाकरम भवनाशनम दुर्तापम माधवम खगगामिनम जलरूपिणम परमेश्वरम पालकम जनतारकम भवहारकम रिपुमारकम त्वां भजे जगदीश्वरम नररूपिणम रघुनंदनम नररूपिणम रघुनंदनम चिदघनम घनरूपिणम शरधारिणम धरणीधरम श्रीहरिम सुरपूजितम त्रिगुणात्मकम करुणार्णवम मुक्तिदम भुक्तिदम जनमुक्तिदम पुरुषोत्तमं परमेष्ठिनम त्वां भजे जगदीश्वरम नररूपिणम रघुनंदनम त्वां भजे जगदीश्वरम नररूपिणम रघुनंदनम त्वां भजे जगदीश्वरम नररूपिणम रघुनंदनम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ये परमात्मा तो बड़े भक्त वत्सल हैं, बड़े भगवत प्रेमी हैं, बड़े भक्त प्रेमी हैं। परमात्मा को अधीन कोई करे तो वो तो भक्त है, वो प्रेम से। कवित्त रामायण में परमात्मा की स्तुति में कि भगवान का हृदय भक्तों के लिए कैसा है, गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, अपराध अगाध भय जनते उर अपने उर आनत नाहिन जो गणिका गज गीध अजामिल के गणिपातक पुंज सराहिन जो और लिए बारक नाम सुधाम दिए। लिए बारक, बारक का अर्थ है एक बार। लिए बारक नाम सुधाम दिए जेहि धाम महामुनि जाहि न जू। तुलसी भजु दीन दयाल ही रे, तुलसी भजु दीन दयाल ही रे रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू। रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू, रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू। भगवान का तो देखो प्रकट होते ही दर्शन का सुख, रूप माधुरी प्रकट की है प्रभु ने, विलक्षण रूप माधुरी प्रकट की है। महाराजा दशरथ जी के यहाँ तो जो आनंद, जो रस प्रकट हुआ, आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई रूपशील गुणधाम राम नृप भवन प्रगट भय आई। आज रामनवमी का दिन अयोध्या में तो बड़ा मंगलमय दिन, वो जो शुभ घड़ी है बड़ी सुहावनी। आज तो अयोध्या वासियों को लगता है अरे आज सौंदर्यशील और गुणों के आगर भगवान राम महाराज दशरथ के भवन में प्रकट हुए। बड़ा पवित्र चैत्र मास है, बड़ा सुंदर लग्न है।
ग्रहवार सब कुछ क्या योग बना है, सब परम पावन। भक्तों को ही नहीं, ब्राह्मणों के भी शरीर में रोमांच हो रहा है। देवता लोग आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कौशल्या माता के हृदय के आनंद का क्या पूछना है, कोई वर्णन कर सकता है क्या? वाणी का विषय है क्या? नहीं हो सकता। वहां पर आंगन में बड़ी पवित्रता से संपूर्ण जो वेद वेद क्रियाएं हैं सब संस्कार किए गए। मानो हृदय में तो आनंद समा नहीं रहा। और महल के भीतर राजमहल के भीतर क्या हो रहा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी मधुर वेद ध्वनि कर रहे हैं। तरह तरह की वहां की माताएं, सौभाग्यवती स्त्रियां तरह तरह की बधाइयां बज रही हैं। आनंद घर में, अवध के घर घर में इतना हुआ मानो सबको लगा हमारे घर संतान हुआ है, संतान हमारे घर हुआ है, ऐसा लग रहा है, ऐसा आनंद प्रकट हो रहा है। महाराजा दशरथ जी 3 बार दान का प्रसंग यहाँ आया है। इतना दान दे रहे महाराज, इतना दान कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं कि पता ही नहीं, बिना माप तोल के दान कर रहे हैं। 10 लाख का है, लाख का है, करोड़ का है, क्या है नहीं है, जो सामने आया वही उठाकर दान कर दिया। इतना दान हो रहा है। हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कह दीन। पूरी अयोध्या ऐसी सजी है, ध्वज पताक पूरनपुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। बैकुंठ चकगरी ऐसी, ये तो बैकुंठ से बढ़कर है, क्या शोभा है। और फिर राम जन्म में तो क्या अयोध्या सजाई गई है। सब लोग ब्रह्मानंद मगन सब लोई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। करी आरती निछावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। खूब दान, तो जो दान तो पहले ले लेते, आनंद में है ना, दान ले लेते। दान लेके उनको लगता अरे हम क्यों दान लें, हमारे तो घर में संतान हुई है, हमारे ही पुत्र राम जी हुए, हम दान क्यों लें, हम तो दान देंगे। वो दूसरे को दे देता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। फिर ये दान कहाँ जाता, ले जाके आखिरी में कोई झुंझलाकर राजमार्ग पर पटक देता। तो भैया वो दान ले कौन जाता? देवता ले जाते हैं। अवधराज सुरराज लजाई। अयोध्या में जो ऐश्वर्य संपत्ति थी, इंद्र भी लज्जित होते थे उसको देखकर। तो जो राजमार्ग पर फेंक दिया जाता, क्योंकि भाई जब हमारे ही घर संतान हुआ, पुत्र हुआ, इतना आनंद है मानो अपने ही घर हुआ, तो हम क्यों दान लें। दान ले लेते, फिर उसको देते, वो उसको देते, वो उसको देते, और ले जाके राजमार्ग पर पटक देते। फिर देवता उठा उठा के ले जाते, ले जाओ, जाओ स्वर्ग सजाओ। ये बात है। इतना दान हुआ, इतना दान हुआ। बात यह है कि अयोध्या वासियों ने भी अपने परम प्रिय इन स्वामी के लिए अपनी अपनी संपत्ति लुटा दी। पूरा वही नहीं लुटा देते, अपने घर का भी सब कुछ लुटा देते, कुछ बचता ही नहीं। पर प्रभु जैसे ही कृपा की दृष्टि डालते, वो घर पहले से भी ज्यादा संपत्तिवान हो जाते, ऐश्वर्यवान हो जाते। लुटाते रहो, लुटाते रहो, उसका अंत नहीं था। मणियों का तोरण, बहु-सी ध्वजा पताका, अयोध्यापुरी को बड़ी सुंदरता से छा दिया। द्वार पर जहां तहां मागध सूद बंदीजन खूब गुणगान गा रहे हैं। और वहां तो स्त्रियों ने स्वाभाविक सहज श्रृंगार में खूब मंगल सामग्री लेके आरती करती हैं, गीत गाती हैं। और गलियों में केसर की कीच मच रही है, केसर की कीच मच रही है। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बेथन बिच बीचा। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं ताहू। मागध सूद बंदिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। मृगमद कहते हैं कस्तूरी को, चंदन कुंकुम, एक चंदन की कीच मच रही है। जगह जगह इतना चंदन घोल दिया गया मानो चंदन की एकदम कीचड़ सी हो गई है। ऐसी सुगंध, ऐसी सुगंध बिल्कुल आकाश को भी सुगंधित करती है। गलियों में केसर की कीच है, अर्गजा अगर अबीर उड़ रहा है। प्रेम में भर के सब खूब नाच रहे, गा रहे हैं। किसी को शरीर की सुख थोड़ी है वहां पे।
और महाराजा जी तो गिनती थोड़ी है कि कितना वस्त्र, हाथी घोड़े गऊ मणि स्वर्ण, कितना कुछ दान में दे रहे, कोई हिसाब ही नहीं है उसका। और जब दान देने लगे महाराजा जी ना, सारी सिद्धियां उनके घर आ गई। अब तो देवता प्रसन्न, साधु जन, महात्मा पुरुष प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हो रहे हैं, पर दुष्टों का मन मलिन हो गया। जैसे कहते हैं ना, सूर्योदय होता है तो पुष्प तो खिलते हैं, पर जो कुमुद का वन होता है मुरझा जाता है। ऐसे आनंद का समुद्र अयोध्या में प्रकट हुआ। कौन से आनंद का समुद्र? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो आनंद का समुद्र आज अयोध्या में प्रकट हुआ, जिस आनंद के समंदर की एक बूंद से शिव जी को, ब्रह्मा जी को जगत में प्रभुत्व मिला। वो सुख का सागर, वो आनंद का समंदर अवधपुरी में दशों दिशाओं में उमड़ कर आया। और खूब सोहर गाए जा रहे हैं। पूत सपूत कौशला जायो, अचल भयो कुल राज, सोहिलो 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 सब जग आज। खूब बधाई के गीत हो रहे हैं। देखो, आज चैत्र शुक्ल पक्ष अयोध्या में रामनवमी की तिथि। देवता तो आकाश में दुंदुभी बजा रहे हैं, प्रसन्न होके फूलों की वर्षा। नीचे माताएं सोहर गा रही हैं। ब्राह्मण राजमहल में वेद ध्वनि कर रहे हैं। जहां तहां अयोध्या को खूब सजाया गया। संपूर्ण अयोध्या सज के खूब तैयार हुई है। नृप समीप सोहहि सुत चारी, चार फल आज अयोध्या में आनंद है, क्योंकि मंगल, आनंद और कल्याण के रूप में 3 पुत्र और प्रकट हुए। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की। ये तो आनंद की मूर्ति है। श्री लखनलाल जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। जब ये 3 पुत्र और प्रकट हुए तो अयोध्या के तो आनंद में आनंद, चारों तरफ आनंद का ही बधावा बज रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 फल की उपमा दें या क्या कहें, उससे बढ़कर बात प्राप्त हुई अयोध्या में। अब देखो, किसी को मोक्ष पहले मिल जाए और बाकी 3 पीछे मिले तो फिर आवश्यकता तो रहती नहीं है कि मोक्ष के बाद धर्म अर्थ काम मिले। तो मोक्ष रूप से तो श्री राम का जन्म प्रथम हो ही चुका है। अब अर्थ धर्म काम संग रहे वही ठीक है, क्योंकि मोक्ष रूप तो श्री राम प्रकट हो चुके हैं। पूर्ण परात्पर ब्रह्म है ये। जैसे शत्रुघ्न कुमार भरत जी राजा के साथ अयोध्या से मिथिला गए थे ना बारात में, और लक्ष्मण जी और श्री राम जी वहां पहले से थे। कहते नृप समीप सोहहि सुत चारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। तो झुंड की झुंड स्त्रियां तो थालों में आरती सजा सजाकर अपने कुल के अनुसार बधावा सोहर गाती हुई चल रही हैं। बालक को आशीर्वाद देने लगी। बालकों की उन्नति हो, मंगल हो, और जो इनकी उन्नति सहन न करे वो मर जाए। वो तो कहती हैं भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा से ये चारों सुंदर राजकुमार दीर्घजीवी हो जाए। प्रजा तो तरह तरह के उपहार ले लेकर चल रही है। द्वार पर, राजभवन के द्वार पर तो महाराज की दुहाई दी जा रही है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और क्या लुटाया जा रहा है, क्या दान हो रहा है। घंटा घंटी पखवाजे सब बज रहे हैं। नट नटियों नर नारियों सब अपने अपने, अरे वहां तो कामदेव और रति भी नृत्य करने लगे।
मानो कामदेव और रति तरह तरह के रूप धारण करके बड़े सुंदर ढंग से नाच रहे हैं। और जो नृत्य करते हैं ना, केसर अगर अर्गजा छिड़कते जाते हैं, गुलाल अबीर लगाते जाते हैं, और ऊपर से आकाश से फूलों की झड़ी, नगर में बड़ा कोलाहल, बड़ी सुंदर भीड़, बड़ा आनंद। बंदी लोग बिरदावली गाते हैं, जय घोष करते हैं, मंगलगान करते हैं, तो ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करते हैं। और ये नहीं कि रानियां ही दान कर रही है, वो जो अयोध्या नगर की जो नारियां हैं ना, वो भी बड़े समान भाव से मोती रत्न सब लुटा रही हैं। मणि तो बिखरे पड़े हैं आज अयोध्या में, जैसे ज्वार हो, जौ हो, धान खेत में पड़े रहते, वैसे मणि तो बिखरे पड़े हैं आज अयोध्या में, लुटा लुटा कर। रानियों ने भी वस्त्र मणि आभूषण सब दान किए। राजा ने तो बाहरी कोष लुटाया, वो भीतर से लुटाने लगी। तो कुछ स्त्रियां जिनके लिए अयोध्या मायका था ना, वहां जो आई हुई थी, जो अपने पिता के घर में रह रही थी, सौभाग्यनी थी, तो उनको बुला के अलग से माताओं ने वस्त्र आभूषण मणि रत्न से सुसज्जित किया, बड़ा आदर किया। 8 सिद्धियां, नव निधियां, सब सारी विभूतियां आज दशरथ महाराज के महल में सेवा कर रही हैं। आज दशरथ जी महाराज का ये जो समाज है ना, अयोध्या का जो हर्ष उल्लास है, उसको देखकर तो लोकपाल भी, बड़े बड़े 14 भुवन 3 लोक के जो स्वामी हैं, वो भी, उनको भी क्या कहें। उनको तो लगता है भाई जो जन्म है, भाग्य है, वो तो दशरथ का ही है। अयोध्या में जो प्रेम है, उत्साह है, उसका कोई वर्णन कर सकता है? कोई सोचे शारदा करें, शेष करें, गणेश करें, भगवान शंकर भी करें, अरे सबके पहुंच के बाहर है वो आनंद। वेद भी उस आनंद का आज पार नहीं पा सकते। महाराजा दशरथ के सौभाग्य की, इसलिए शिव जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धगण आज सब उनके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। आज महामंगलम कौशलपुर, सुन नृप के सुत 4 भय। कितना मंगल हो रहा है। अभी तक तो एक भी बालक नहीं थी, एक भी संतान ही नहीं थी। वृद्धावस्था में संतान प्राप्त हुई, सीधे 4 पुत्र प्राप्त हुए। भगवान का जन्म जानकर देवता, किन्नर, मुनिजन सब अपने यान विमान सजा सजा कर आए। गंधर्वों ने समय को देखकर खूब गान आरंभ किया। आकाश में अप्सराओं ने बड़े प्रसन्न चित्त होकर नृत्य किए, बारंबार सुमनों की वर्षा। महाराज तो परम आनंद से ना गुरुजी और अन्य ब्राह्मणों को बुला लिए, महल के भीतर गए। अब तीनों बालकों के भी जातकर्म संस्कार हुए और फिर से दान हुआ। स्वर्ण वस्त्र मणि, सजी सजी गौएं, लाखों करोड़ों। और वहां की जो युवतियां हैं, थाल में भर भर के पत्र, फूल, नारियल, मंगल आदि जितने द्रव्य हैं, फल फूल, धूप, दही, रोली, अक्षत, वो गान करती हुई सब राजमहल की ओर जा रही है। गलियों में तो भीड़ है और बाहर बंदीजन अनोखा वंश का वर्णन कर रहे हैं, रघुवंश का। जहां 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 देखो वहीं स्वर्णमय कलश, चंवर, पताका, ध्वजा, नई नई बंधन मारें, खूब अबीर अर्गजा उड़ रहा है। देखो एक आदमी बड़ा दुखी है इस समय। कौन? संध्या, रात्रि। तीनों लोगों में आनंद उमड़ रहा है। सबने इतना न्यौछावर किया, अपने अपने घर सबने खाली कर दिए। पर क्या करें, रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि से निहारते ही सबके घर फिर ज्यों के त्यों भर गए। कितना लुटाओगे, लुटाओ खत्म होगा ही नहीं, भरता जाएगा। लेकिन संध्या बड़ी दुखी है। क्यों? 12 घंटे से सूर्य एक ही जगह खड़ा है। अब संध्या आवे, ये चले, ये अस्त होवे तो हमारा समय आवे रात्रि का, तो फिर संध्या सोचती है फिर हम भी आनंद लें उत्सव का वहां जाके, पर ये सूर्य हटे तब तो। अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मन समूह जन उतारा, नृप गह कलश सो इंदु उदारा। देखि भानुजन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी।
अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु मिलन आई जनु राति। अब ये रात्रि आवे तो कैसे, प्रभु का दर्शन ये कैसे करे। चंद्रमा को तो भगवान ने कुछ वचन देके संतोष दिला दिया, ये रात्रि कैसे प्रवेश करे, प्रवेश करना चाहे तो क्या हुआ, इतना अगर धूप इतना उड़ रहा है, सब जगह मानो अंधेरा सा हो रहा है, उसी में अबीर गुलाल, होली हुई है, कुछ दिन में ही जन्म हुआ, खूब अबीर गुलाल उड़ रहे हैं। इन सब का रूप लेके एक ऐसा प्रारूप बना मानो जैसे अंधेरा सा होने लगा। तो उस अंधेरे में क्या दिखता है, मंदिर मन समूह जग तारा, नृप का कलश सो इंदु बारा। अयोध्या नगर में नगरवासियों के जो घर हैं, महल हैं, उनके ऊपर कलश लगे हैं, तो कलश में मणि बड़े बड़े जड़े हुए हैं। वो मणि तो उस अंधेरे में तारों जैसे टिमटिमा रहे हैं चारों तरफ। और महाराजा दशरथ जी के राजभवन में तो जो बड़ा ऊंचा कलश ऊपर लगा है, स्वर्ण का कलश, वो तो मणिमय कलश है, मणिमय, मानो बिल्कुल चंद्रमा सी चांदनी छटका रहा है उस अंधेरे में। धूप अबीर गुलाल का जो धुआं उड़ा, ऐसी संध्या सी बनी कि महाराज के राजमहल का कलश तो बिल्कुल चंद्रमा की चांदनी, क्योंकि वो तो मणिमय था। और नगरवासियों के घर में जो कलश थे, उनमें एक तगड़े तगड़े मणि सब में लगे थे, वो एकदम तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। तो संध्या ने सोचा, बस ये धूप इतनी चली, इतना अबीर गुलाल उड़ रहा है, ये सब टिमटिमा रहे, मैं भी घुस जाऊं। संध्या घुस गई और रामलला के दर्शन करे आई। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। उस आनंद को देख के सूर्य तो अपनी गति भूल गए, घोड़े चलना छोड़ दिए, रथ की गति रुक गई। एक मास ते ही जात न जाना, सूर्य को भी पता नहीं चला कि 1 महीना बीत गया और सूर्यास्त ही नहीं हुआ। ब्रह्मांड में सूर्यास्त नहीं हुआ, 1 महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। और इतना आनंद है, किसी को भूख प्यास तो है नहीं इस आनंद में। समाधि में एक बार उस आत्मा का दर्शन हो जाए तो ज्ञानियों को समाधि लग जाती है, सांस ही रुक जाती है, वहां भूख प्यास की कौन कहे। यहां तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ, तो भूख प्यास कहां से पता लगे। सूर्यवंश में भगवान प्रकट हुए, सूर्य की गति रुक गई। 1 महीने तक सूर्य बने रहे, पर रात्रि कैसे आई, उसने तो धूप और अबीर गुलाल का आश्रय लिया। जब उस अंधेरे के, उनके उड़ने के अंधेरे में, जब कलशों पे हीरे लगे थे, नग रत्न, वो तारों की तरह चमके, और भगवान के राजमहल में, दशरथ जी के राजमहल में जो बड़ा कलश मणिमय था, वो चंद्रमा सा चटका, तो उतने में रात्रि आ गई कि भाई ये सूर्य तो डूबेगा नहीं, अस्त होगा नहीं, इसी का बहाना ले लो, इसी अंधेरे का। रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि होए। जब रथ के साथ सूर्य ही रुक गए तो रात्रि हो तो कैसे हो। वैसे भी सूर्यवंश में प्रभु प्रकट हुए, तो सूर्य को, अरे भगवान का जब राज्याभिषेक हुआ तो 6 महीने तक सूर्य अपने स्थान पर बना रहा। 6 महीने तक प्रगटे हैं रघुवीर रघुकुल। भगवान श्री राम रघुकुल में प्रकट हुए, और फिर तो उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देश देश के राजा महाराजा आए, अपनी अपने भेंट के रूप में स्वर्ण, मणियां, हीरे, तरह तरह के रत्न लाकर भेंट कहते हैं। और अयोध्या के तो हर घर में मंगलचार हो रहा है, बधाई हो रही है, बड़ी भीड़ है नगरवासियों की राजमहल में, सभी लोग आनंद में मग्न होकर घूम रहे हैं। महाराजा तो इतना लुटाते हैं कि जिसकी जो इच्छा हो वो ले जाए, ऐसी घोषणा कर दी गई है। देत असीस सूर चिरजीवो, रामचंद्र रणधीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर। इतनी भीड़ है आंगन में, इतनी भीड़ है, अब तो राजद्वार पर भी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आनंद के मारे नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि त्रिभुवन के स्वामी
उन दीन दयाल भगवान ने दर्शन देकर सबकी मन की व्यथा हर ली हो। ऐसा आनंद प्रकट हुआ, ऐसा आनंद राजमहल में। दशरथ जी तो दान देते हैं तो उस समय महामूल्यवान मणि हीरे आदि कुछ भी शेष रखते नहीं, सब दान कर दिया। मानो जिन्होंने जो जो भी दशरथ जी से याचना की सब निहाल हो गए, तृप्त हो गए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, चारों भैयन की जय। ऐसा आनंद देखो। अभी तो एक दिन बधाई और सोहर ही गाओ, और कुछ गाने का अवसर है नहीं। पहले अवधेश के द्वारे सकारे गए, सुत गोद के भूपति ले निकसे, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही, जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समलीन, उभय नवनील सरोरु से बिकसे। बोलिए श्री राम लला की जय। ये तो बधाई का क्रम बड़ा है, उत्सव बड़ा महान है, बड़ा विशाल उत्सव अयोध्या में चल रहा है। श्री राम चरितमानस जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो पल नाम संकीर्तन, नाम बोलकर प्रभु का वाणी को विराम दिया जाएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम।